नमस्कार, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं आलोक कुमार दास जी, जो कि द्वारहाट मिशन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हमने उनके ऊपर एक स्टोरी की थी कि एक स्कूल जो है 1880 से शिक्षा की अलग जगाए रखा है। साथ में हमारे साथ हैं हरीश तिवारी जी। तिवारी जी पे भी हमने एक स्टोरी बनाई थी कि तिवारी जी हर साल 100 किलो शहद बेचते हैं, और आलोक दास जी ने वो स्टोरी देखी थी और काफ़ी प्रभावित हुए थे। आज वो द्वारहाट से 18-20 किलोमीटर चकोटिया आए हैं और ये जानने के लिए कि तिवारी जी कैसे शहद का कारोबार करते हैं। साथ में हेमपंत जी भी हैं, जो जीआईसी में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं वहाँ पे द्वारहाट में। और सर, आपने स्टोरी देखी थी गेवाड़ न्यूज में, उसके बाद आप यहाँ आए। और नमस्कार जी। जी हाँ हाँ, मैंने गेवाड़ न्यूज़ में बड़े अच्छे पांडे जी ने एक स्टोरी बनाई थी कि मधुमक्खियाँ पाल रखी है तिवारी जी ने, और इनका बड़ा अच्छा मतलब एक अच्छा सेटअप था। और किस तरीके से ये करते हैं, मुझे बड़ा शौक है इन चीज़ों में, क्योंकि बच्चों को आजकल रोज़गार मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्यों ना अगर हम बच्चों को यही रोज़गार की तरफ लेके जाएं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, बच्चे अपने घरों में इस काम को करें। जैसे हमने अपने विद्यालय में मशरूम उत्पादन का भी बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। अच्छा। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है कि तिवारी जी के साथ साक्षात मुलाकात हो जाए, और पांडे जी की वजह से थोड़ा मुलाकात भी हो गई, और ये देख भी लेते हैं कि किस तरीके से होता है इसमें। तो तब इस वजह से हम यहाँ पे आए। हम तो गेवाड़ न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस वजह से हम यहाँ पे पहुँच सके। ठीक। ये इसमें ऐसा होता है कि इससे बड़ी मोहन आती है तो ये लंबी होती है। प्लाइन से अच्छा, पाली इसमें जाती ऊपर छेद होता है और ये नीचे छेद होता है, ये ऊपर है। वाले जी से जी, क्या होता है? ये ऊपर वाला इसलिए ना, ये इनकी हवा के लिए। अच्छा, हवा के लिए होता हाँ, है। जब इनको गर्मी होती है तो ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से हवा लेते हैं। अच्छा सिस्टम है, देखिए इसका हाँ। कितना बढ़िया है। एक सिस्टम है ये। हाँ। पूरा गजब का सिस्टम है काम। और ये जो है ना, अगर हम मेलिफेरा यहाँ पर लाए तो हम नहीं पल सकते, मर जाते हैं। अच्छा, इनकी प्रजातियां भी अलग अलग होती हैं? हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ। अलग अलग इनमें कई प्रजाति होती तो ये जो शहद बनाने के लिए सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी होती है? सबसे पर ये इंडिका ही। है। ये इंडिका। डरेगा। हाँ, सब ज्यादा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ये बॉक्स है, हाँ। ये बॉक्स है कि एक नया व्यक्ति इसको अगर शुरू करता है अपने घर में करना है, तो पहले तो एक सिंगल बॉक्स से करेगा वो। सिंगल से करे, दो से करे, चार से करे। तो इसके अंदर की अंदर मक्खियाँ कहाँ से मिलती हैं, और ये बॉक्स कैसे डेवलप करा जाता है, थोड़ा सी जानकारी दीजिए। ऐसा है कि ये कॉलोनियाँ डाल के देते हैं बॉक्स में। अगर बॉक्स उनके हैं तो हम केवल कॉलोनी के पैसे लेते हैं। कॉलोनी थोड़ा समझाएंगे, कॉलोनी के कॉलोनी झुंड, झुंड, मक्खियों का झुंड। मधुमक्खियों का झुंड को हम कॉलोनी कहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो वो आप इसको बना के देते होंगे? हाँ, जैसे बक्सा अपना लाते हैं हाँ हाँ। तो हमें इनको झुंड डाल के देते हैं। अच्छा। उसको भी हम अपने पास कम से कम 1-1.5 महीना रखते हैं। जब हम पूरे संतुष्ट हो जाते हैं कि अभी नहीं भाग सकते, तब हम उसको कस्टमर को देते तो वहाँ देते हैं, फिर वो हम किसको कहीं भी ले जाए आपके घर से हैं। उठा नहीं करके? नहीं, हाँ, ऐसा ऐसे भी इसको पहली बार में 3 किलोमीटर दूर ले जाना चाहिए। अच्छा उससे नज़दीक नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो फिर मौन उड़ेंगे तो यहीं खा जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 से ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं? जो उससे ज़्यादा तो ले जा सकते जा हैं। सकते हैं हाँ। मतलब। जैसे आपने मान लिया 3 किलोमीटर आप ले गए, अब आपको ये मामा यार किसी का मकान है वहाँ पर, अच्छी वो है जगह है, तो फिर आप 3 दिन के बाद में वहाँ रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो भी 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए। क्योंकि इनका इनका रेंज ये होगा, 3 किलोमीटर उड़ती होंगी तो इनको पता होगा 5 अपना। किलोमीटर है सर इनका रेंज। पाँच हाँ, हवाई रेंज। अच्छा। यहाँ से दुनागिरी, मनसा देवी, धरबगढ़ी पूरे जंगलों में जाती है। ये पहचान लेती होंगी अपना बक्सा ना? अपना बक्सा दूसरे बक्से में नहीं घुसेंगी। अच्छा। अगर दूसरे बक्से में घुस गई तो रानी की खुशबू अलग अलग होती है, वो मार देंगे उसको। तो जो आप बॉक्स देते हैं, हाँ। वो बॉक्स 1.5 महीने तक आप अपने पास रखते जी हैं, हाँ। उसके बाद आपको दे देते हैं। जी हाँ। अब हमने अपने घरों में इसको लेके हाँ हाँ, लेके लेके अब रखें। उसके बाद हमने इसकी देख रेख क्या क्या चीज़ों से करना है? भाई यही है, एक तो चींटियों से बचाना है, चीटी से। अच्छा। दूसरा सांप वगैरह भी घुस जाता कभी भी, और छिपकली से बचाना है, और पतंगे से बचाना है। तो ये सब बचाना। ये लगा लीजिए साहब, अगर अच्छी कॉलोनी है, अच्छा झुंड है, तो 6 महीने में दे दें। 6 महीने में। तो ये काटने का डर नहीं होता है? जैसे काटने का, जैसे आप इसको निकालते होंगे शहद निकालने के लिए, तो उठाते होंगे पूरा हाँ, ही? अभी दिखाता हूँ आपको सारे कुछ। अच्छा। तो काटने का डर भी होता ही होगा इसमें? हाँ, वो तो होता ही है, लेकिन मतलब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 40-50 मन भी काट देते तो अब मुझे हैबिट कर दिया। फिर भी बहुत काट देते हैं। हाँ, लेकिन जरा मुंह में काट दिया तो स्वेलिंग आ जाती है, अच्छा नहीं लगता। अब मुंह में लगाने के लिए फिर आपसे वो भी फिर वो 24 घंटे बाद में स्वेलिंग उतरती है। उसकी टूपियाँ जालियाँ वगैरह भी आती हैं। वो है मेरे पास सारी। हाँ। सर, ये मधुमक्खी को आप क्या क्या भोजन देते हैं अपनी ओर से? मान जी, हम इनको कोई भी भोजन अपनी तरफ से नहीं देते हैं, अच्छा ये खुद ही ले आती हैं अपना भोजन। अच्छा। तो ये फूलों के दिनों में भोजन तो लाती होंगी, जब फूल नहीं होते, ऐसा कुछ है कि जब फूल नहीं ऐसा होता है ना, कैसे लाती हैं? पहाड़ में ऐसा नहीं है कि फूल ना हो, नज़दीक नहीं मिलेगा तो दूर में मिलेगा। अब जैसे कभी नाशपाती खिल जाती है, कभी ये आम के बौर में बैठती हैं, और ये पालक का बीज जो देसी पालक का होता है उस पर बैठती हैं, लीची पर बैठती हैं, सब जगह से लाती हैं।
और जो किलमोड़ा वगैरह हमारे यहाँ खिलता है उसका लाते हैं। सारे मतलब ये अगर मान लिया इसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो उसके अंदर क्या 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 होता है जो नेचुरल तरीके से ये निकालती है? ना ना ना, फिर हम वो शायद जो इनका स्टोर किया हुआ तो उसको नहीं निकालते। अच्छा, वो स्टोर वाले शहद से हाँ। भी अपने आप डेवलप करती है देखिए। नहीं नहीं, वो जब नहीं मिलते तो उसको यूज़ करते हैं, अच्छा उसको यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा। वो भी ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करते, जैसे बरसात हो गई 3-4 दिन हो गए तब यूज़ करेंगे, या धूप जैसे अब ये कड़क धूप जैसे चल रही। सज्जड़ पड़ जाते हैं कभी कभी, सज्जड़ नहीं पड़ जाते तो हाँ। अच्छा, तभी अब तब यूज करती होंगी ये। हाँ, इमरजेंसी में करते हैं। उसी से ये फिर अपना शहद और डेवलप करते होंगे। डेवलप करते बाहर से लाने के बाद डेवलप करेंगे। अच्छा अच्छा। युवा इस चीज़ों को करें अपने घरों में। ज़्यादा क्या है, घरों के सेटअप ऊपर ऊपर हाँ, लगा हाँ, दिए। बस कोई ज़्यादा जगह घेरने वाला आइटम है नहीं है। अब ये लगा लो कि हम दुकानदार आदमी हुए, हमको तो इतना टाइम थोड़ी मिलता है इनको देने का, फिर भी हफ्ते 1-2 घंटा देता ही रहता हूँ। जैसे कभी शाम के टाइम पे आ गया, उसमें देख लिया कि तो आप किसी में हाँ, क्या देखते क्या है जिसमें आके? वो चींटी सांप ये हाँ तो नहीं हाँ होती। हाँ हाँ, ये वैसे तो कुछ नहीं देखना है। वैसे देखना है बक्से को खोल के हाँ। कभी कभी कि इसमें मौनों की संख्या कम तो नहीं है। अगर कम मौनों की संख्या होती है तो हम फालतू फ्रेमों को निकाल देते हैं, क्योंकि फालतू फ्रेमों में जहाँ तक तो मौन बैठे होंगे फ्रेमों में, वहाँ पर मोमेंट पतंगा जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा। अगर वो फालतू फ्रेम होंगे तो उसमें अंडे दे देगा तो वहाँ पूरा जाला बन जाता है, इतना बड़ा कीड़ा सा बन जाता है। वो सारे मधुमक्खी के अंडे के भी खा देगा और पूरा अपना जाल लगा लेगा, मधुमक्खियाँ भाग जाएंगी, पहले कम होंगी, फिर उसके बाद जो बची हुई भाग जाएंगी। चलिए खोल के देखें इसको फिर। तो आपको कोई खर्चा नहीं है, इसका कुछ नहीं है। इसका आपकी तो इनकमिंग इनकम है, एक ही बार का तो खर्चा है ये। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बस एक बार का खर्चा है, सिर्फ देख रेख करनी पड़ेगी। बस सिर्फ देख रेख करना है, बाकी कोई खर्चा नहीं है इसमें ना। तो ये बड़ा इजी बिजनेस तो है एक तरीके से, अगर कोई है। इंटरेस्ट लेगा तो इंटरेस्ट लेगा तो है। बहुत अच्छा बिजनेस अब लोग इंटरेस्ट लेते हैं, आजकल के बच्चे नहीं लेते इंटरेस्ट। तिवारी जी, आप बरल गांव के जगत सिंह जी का किस्सा बता रहे थे, उनने क्या गलतियां की थी शुरुआत में इसमें? गलतियाँ क्या है, खाली बॉक्स लगा दिया उन्होंने, जी उनमें मोम सीट लगा जी। गए तो अपने आप तो बॉक्स में मधुमक्खियाँ आती नहीं है। फिर इस साल मैंने उनको 2 बॉक्स दिए हैं। तो ये मधुमक्खी की प्रोसेस आप मार्च में बता रहे हैं तैयार होती? हाँ, मार्च और अप्रैल में। जी। अच्छा, वही दो समय करना पड़ता है ये? नन्ना जो हम नई नई बच्चे कॉलोनी जो डालेंगे, नहीं, नई मार्च नया अप्रैल में ही? हाँ, किसी मार्च- और महीने में नहीं कर सकते? ना 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 ना। अच्छा। अब अभी तो बरसात के दिन जैसे आजकल ना कहीं धूप ज्यादा हो जाती है, कहीं जंगलों में होती हाँ, है, तो छाए की ओर को जाते झुंड लेके। जो नई रानी से संबंध है ना उसका, नई रानी है उसमें डालने में एक और क्या? ना एक बार, ऐसा उसमें ना नई रानी नहीं डाल सकते दूसरे में, वो रानी उसको मार देगी। ना ये कभी किसी पक्ष में अगर 2 हो जाते हैं ना, 2 या 3 अधिक तो डाली, उनको पहचान वो- डालना। नहीं झुंड बना के भाग जाएंगे, भाग जाती होगी। झुंड बना के भाग जाएंगे, फिर कैप्चर करके लानी पड़ेंगे। सर, आप एक पूछ रहे थे रानी के साथ सैनिक वगैरह होते हैं, इनका बड़ा मधुमक्खियों से अनुशासन अलग अलग डिविजन है ना। अनुशासन सीखना चाहिए मधुमक्खियों से। अब ये अनुशासन बहुत अच्छा है। हाँ। ये चीज क्या है ये? अब रानी मक्खी जो है, सेम एक क्वीन है, वो राजा है, उसका ही सारा बक्से में वो होता है, अच्छा, पूरा उसी का वो चलता है ऑर्डर। सारा ऑर्डर चलता है। हाँ। तो और कौन कौन है जो ऑर्डर मानने वाले? कौन कौन से समुदाय इसमें होते हैं? एक तो चौकीदार हुए, जो सिपाही हुए, अच्छा वो केवल बक्से की रक्षा करते हैं। अच्छा। जैसे हम जाएंगे उसको छेड़ेंगे तो चौकीदारी काटेगा अच्छा, दूसरी नहीं काटेंगे ना। तो कमेरी मक्खी जो है उसका काम है वो शहद वहद लाना, अच्छा। पराग लाना, हाँ, हाँ, तो उनका काम वो है। अच्छा। और एक ड्रोन होता है जिसको नर मधुमक्खी कहते हैं, वो केवल मार्च से लेके अप्रैल तक ही होती है, अच्छा। क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है, उसमें डंक भी नहीं होता। अगर हाथ से पकड़ो इससे बड़ा होता हो, इनसे, और काला होता रंग का, उसमें हाथ से पकड़ लो उसमें डंक ही नहीं होता। लेकिन वो रानी जब क्रॉस होती है तो उसके बाद में एक ही बात जीवन में क्रॉस होती है, वही बक्से से बाहर आती है। अच्छा अच्छा। बक्से में नहीं। फिर वो चला जाता होगा। चला जाता तो उसके बाद में मार देते उनको। अच्छा, मार देती है। जो तो क्रॉस रहता है वो तो खुद ही मर जाता हाँ मर जाता है। है, और बाकी जो है तो इन मक्खियों को अपने बारे में बताइए कि हम वर्कर हैं, हम ये हैं, हाँ, हम हाँ, सब हाँ, बताएंगे। हाँ, सब हाँ। बताएंगे। तो ये कितना अच्छा अनुशासन है, और अपना अनुशासित काम वही करते होंगे। कमांड तो पूरी रानी की है ना। भी बताइएगा कि शहर तिवारी जी तैयार हैं हमको मधुमक्खी का बक्सा खोल के दिखाने के लिए। और क्या उसका फायदा है? सर, आप ये तिवारी जी बता रहे थे कि एक ही फूलों का जो है शहद लाते तो उतना स्वादिष्ट नहीं होता। वो तो पौष्टिक ही नहीं होता। अच्छा। और एक चीज आप बता रहे थे, शहद जितना पुराना हो अगर वो मरते हुए आदमी को भी खिलाया जाए तो वो क्या था? 50 साल पुराना शायद हो किसी के पास, जी। तब भी आदमी 2 घंटे ले लेंगे। ये कहना है आयुर्वेद। आयुर्वेद का कहना है, तिवारी जी बता रहे हैं कि 50 साल पुराना शहद हो तो मरते हुए आदमी को खिला दिया जाए तो वो कुछ घंटे और जी सकता है। तिवारी जी आप हमें बक्सा खोल के दिखाएंगे मधुमक्खी का। इस बक्से में शहद नहीं था, इसलिए अब दूसरा बक्सा खोला जा रहा है मधुमक्खी का, ताकि शहद हम आपको दिखा पाएं।
इस बक्से में, ये बक्सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या लगने वाला सर यहाँ पे? मोमी पतंगा, ये देखो जाल हो रहा है ना, जाल है, ये सारा जाल है। ये मूवी पतंगा लगा है, इसलिए अब ये बक्सा इन्हें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तिवारी जी का कहना है। और कुछ शहद इन्होंने निकाला है, मधुमक्खियों का डंक मारने का भी खतरा है, और ये शहद का एक बक्सा निकाला है। भाई ये चीज़ देखनी होती है सर, जैसे इस बार खोल दिया ना मैंने। ये केयरिंग है कि डिब्बा खोल के आपको बार बार देखना पड़ता है कि ये पूरा भर चुका है शहद से। अनार भी आ गया हमारे को। ये अनार चलेगा। रही गई तो आप यही दिखाते होगे ना, अलग अलग चीज। देखिए शहद तैयार हो गया। ये शहद, ये शहद निकल चुका है। तिवारी जी, आप ये बता रहे थे कि जो शहद बेचते हैं नकली तरीके से वो 50% हीट देते हैं, क्या जानकारी दे रहे थे उस बारे में? सर ऐसा होता है ना, इसको अगर हीट दे दिया जाए तो शहद कभी जमेगा नहीं जी। ये हमारा वाला शहद अलग अलग सीजन का जम भी सकता है, अच्छा। तो हीट देने के बाद में शहद जमता नहीं है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा शहद कौन सा माना जाता है, जमने वाला या नहीं जमने वाला, क्या होता है उसमें? दोनों अच्छे माने जाते हैं, जमने वाले भी बसते कि नेचुरल। अच्छा। अभी जो बाजार में चीनी नहीं घोल घाल के नदी किनारे रह के गाँव में ले जाते हैं बेचने वाले, वो तो चीनी में वो मिलाते हैं अरहर की दाल, तो पीले पीले कलर का हो जाता है। अच्छा, वो चीनी में अरहर की दाल मिला के शहद जैसा बना देते होंगे। उबालते हैं उसको, अच्छा। तब उसको उठा के जाने वाले। वो तो, और उसको ताजी ताजी बेचते हैं, नहीं तो जम जाएगा 2 दिन तक। वहाँ टीप वहाँ भर देते हैं वहाँ से टिपा नहीं वहाँ रख दे। ना बेच के आ जाने वाला। और मधुमक्खियाँ ना ना मधुमक्खियाँ स्पीड को। ना वो थे ही नहीं अच्छा उसको मिक्स करना था। हैं ये सब डायरेक्ट चेक है? कीजिए। अच्छा इसको डायरेक्ट मिक्स कर देता हूँ। जैसे ये तो आइसक्रीम मिक्स नहीं करते हैं, उसको बता दूं मैं अभी आपको। ये चिंगम में जाएगा बाद में। अच्छा ये ऐसे खाते हैं आइसक्रीम? ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, बाद में चिंगम भी हो जाएगा। ये चिंगम हो जाएगा मुंह में जाके। मजा लो रही है। अरे खाओ यार, कुछ नहीं होगा। ये इसी के साथ खा जाते हैं, मतलब चबा के पेट में डाल सकते ना हैं? ना पेट में मत डालो, नहीं, इसको वो कर देना। चबा के जो बैठ है उसको बाहर फेंक दो। मजा आई है, बहुत बढ़िया। ये है बहुत प्योर स्वादिष्ट शहद। है। ये गेवार्ड न्यूज की एक स्टोरी की वजह से आज हाँ। प्योर शहद बिल्कुल वर्किंग मॉडल से निकाल करके खाने को मिला। मैं शहद के बारे में जानना चाह रहा था कि शहद के गुण क्या है और कैसे यूज करना चाहिए, किस किस समय, गर्मियों में ज्यादा या जाड़ों में, क्या है उसका? शहद के गुण बहुत ज़्यादा है। अगर आप आयुर्वेदिक दवाई यूज़ करते हो, आयुर्वेदिक कोई भी दवाई यूज़ करते हो, तो इसको मिला के खाते हो तो उसका तिगुना फायदा होता अच्छा, है। ये डॉक्टर का कहना है। पानी से पी रहे हैं और साथ में ना 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 नहीं, जैसे आप कोई दवाई खाते हो, अब मैंने कोई चूरन नहीं खा रहा, उसमें शहद मिला, शहद मिला दिया। अच्छा उसको खाओ तो तिगुना फायदा होता है। अच्छा, जो दवाई एक बार फायदा करेगी, एक हिस्सा करेगी, 3 हिस्सा फायदा करेगी। अच्छा। दूसरा यह है कि जाड़ों के दिनों में गुनगुने दूध से 1 चम्मच शहद आप ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में ये नहीं है कि गर्मी के दिन हम शहद नहीं खा सकते हैं, आप फ्रिज का पानी लो या ठंडा पानी लो, उसमें 1 चम्मच मिलाओ, पी जाओ। बहरहाल किसको अपना वेट कम करना है तो ये काम करें कि सुबह गर्म पानी। गुनगुने पानी में 1-1.5 चम्मच शहद डाल के उसमें काजू नींबू निचोड़ दें, और उसको बाद में दौड़ लगाएं जब तक पसीना ना हो, तो वो 1 महीने में अपना 10 किलो तक वेट कम कर सकता है। पीने के बाद दौड़ लगाएं। हाँ, और खाना नहीं उसके साथ कुछ नहीं, काजू नींबू आधा काजू नींबू। अच्छा, ये गर्म पानी के साथ भी लेते हैं, जैसे गर्म पानी करके हुए पी रहा है जाड़ों में? गर्म गुनगुना पानी, गुनगुना पानी, तेज गर्म में इसमें तत्व मरते हैं ना? हाँ हाँ, वो तो खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं अभी जो हीट देने वाली बात थी, हाँ, वही मैं पूछ रहा था। वही थी। अब कंपनी वाले क्या करते हैं? एक चीज और बताइए, जैसे कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है जी जी, तो उसको शुरू में कितने बॉक्सेस लगाने चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है उसका शुरू में? ये लगा लीजिए सर, अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो 5 से लेकर 10 बक्से उसको पहली बार रखनी चाहिए, जिसमें एक बक्सा का खर्चा आता है 5,000। 5,000 रुपये। अच्छा, तो 10 बक्से उसने रखे तो आपके हो गए सीधे सीधे 50,000 रुपये। 50,000। और 6 महीने बाद वो 50,000। 6 महीने के बाद में एक बॉक्स से आप ले लो 3 किलो शहद, उसे 3.5-4 किलो तक भी निकलता है। अब ये लगा लीजिए आप 800 रुपये किलो शहद, तो 2,400 रुपये होंगे एक बक्से से। फिर वो साल भर में वो करता है, साल भर में 2 बार शहद निकालता है। 2 बार निकलता है। हाँ, तो 2,400 रुपये लगा लीजिए, 5,000 उसको छूट मिला। अच्छा, तो व्यवसाय तो अच्छा है। हाँ आज की युवा पीढ़ी अगर इस चीज़ को करे जी,
क्योंकि नौकरियों का तो अब आजकल लता पता है नहीं, हाँ हाँ वो तो है ही। है ना। आए दिन लॉकडाउन, कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर युवा पीढ़ी इस चीज़ के लिए प्रेरित हो और आपसे ट्रेनिंग ले और इस तरीके से करे तो मतलब एक अच्छा व्यवसाय है। हाँ एक मतलब बच्चा घर में बैठ करके काम कर सकता है इसको। अगर घर में बैठा हुआ बच्चा उसके पास कोई और काम नहीं है तो वो 150 से लेकर 100 बक्से आराम से बेच सकता है और एक अच्छी आमदनी कर सकता है। अच्छी आमदनी अच्छा, बिकने में क्या प्रॉब्लम तो नहीं है? बिकने में हम हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपसे बाहर से वाले लेके जाते हैं या आप अपनी शॉप में बेचते हैं उसको? नहीं बाहर वाले भी लेके जाते हैं, बहुत पहले से लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे दुग्ध संघ होता है ना, जैसे जी 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 इस टाइप का कुछ ना, 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 सरकार की वो ऐसे है ना, सरकारी ना, उसमें कि वो शहद भी खरीदते। ना ना ना, वो इसलिए नहीं खरीदते कि शहद आज तक इंडिया में कोई ऐसा लैब नहीं है जो प्योर शहद की पहचान कर पाए। इसीलिए जो अब ये टेर कंपनी के शहद इंडिया के गए थे वो गए थे जर्मनी, वहाँ पर ये इंडिया की मशीन है तो उनको पास कर दे रहे शहद को। रामदेव जी नहीं कहते हैं कि 100 पैरामीटर पर मेरा शहद शुद्ध है, लेकिन जब वो जर्मनी गया तो फिर ये अच्छा, ये हाँ ये नीचे वाले में। हाँ ये नीचे वाले में लगेगी, ये जिससे हम शहद निकालते हैं ऊपर शुगर कहते हैं उसको, ये इसमें लगेगा। और ये ऐसे ऐसे करके 7 होते होंगे। 7 होते हैं। अच्छा, ये साथ ही बच्चे वाले ऊपर भी और इनके अंदर शहद बन जाता है। इनके अंदर वो जो इन्हें छत्ता बनाते पहले जाली लगाएंगे तो वो लगाएंगे छत्ता हैं। हाँ। और फिर आगे छत्ता कैसे कौन बनाता है? यही बनाते हैं हाँ ना? खुद बनाते ये हैं तार पे अपने आप बना लेते हैं। हाँ तार लगा के देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जिसे हम चबा रहे थे अभी। हाँ, जिसको हम चबा रहे थे। हाँ वो इसमें से मतलब ये एक अच्छी कलाकारी है कि इसके ये पूरा ब्लैंक है, एक तार है और इस तार के ऊपर हमको लेयर्स मिलती है उसकी, हाँ वो अपने आप बनाती है नहीं मशीन। इसमें हमको ये मोमी शीट आती है ना, मोम शीट आती है अच्छा, बाहर मिलती है, तो मोम शीट हम इसको सेट कर देते हैं इतना, हाँ, तो फिर वो सीधा ही लगाते हैं। ये तो अगर हम नीचे का फ्रेम देखने के लिए चेक करने के लिए निकालेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े लगा देंगे तो निकलेगी कैसे, अगर काट के निकालेंगे तो मोम मरेगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ इसमें केवल शहद है इस वाले में, बच्चे अंडर कुछ नहीं। अंडे नीचे वाले में होंगे। हाँ इसमें होंगे सारे, वही अपना स्टॉक में उनका इसमें होगा। हाँ, ये बढ़िया। तिवारी जी जो हैं मधुमक्खी का बक्सा भी बेचते हैं जिसमें मधुमक्खियाँ होती हैं। तिवारी जी जरा इसकी जानकारी दे दीजिए, कब वो किस महीने में तैयार होती हैं और कितना रुपए पर बक्सा आता है? जैसा पढ़ जी कि ये मार्च से लेकर अप्रैल तक इनकी कॉलोनियाँ बनती हैं, उस समय में हम पकड़ के नए बक्सों में डालते हैं और उसमें ये लगा लीजिए आप, जब हम खाली कॉलोनी देते हैं तो 2500 रुपये लेते हैं, अगर बक्से सहित देते हैं तो 5000 रुपये लेते हैं एक बक्से। जो लोग इसका व्यवसाय करना चाहते हैं मधुमक्खी का, वो तिवारी जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर हम अपने इसमें डाल देंगे चैनल पे। और मार्च से अप्रैल के बीच में तिवारी जी कह रहे हैं मधुमक्खियों की नई फसल तैयार होती और है। अगर वो ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, हाँ ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, तिवारी जी ट्रेनिंग भी देते हैं। हल्दी का पेड़ है? हल्दी का पेड़, हाँ है बिल्कुल। ये नहीं हल्दी, ये अदरक का। मैंगो जिंजर है, अच्छा यही है मैंगो जिंजर। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके पेड़ तो होगी हल्दी की तरह, इसकी जड़ जो होगी, गांठ जो होगी वो होगी अदरक की तरह। अच्छा हाँ अच्छा। और उसका अचार भी बनता है। उसके आप ऑफ सीजन में किसी को चटनी बना के खिला दो, खट्टा तो डालना ही पड़ेगा, वो कहेगा ऑफ सीजन में तो एक्चुअली में है क्या ये अदरक ही है? हाँ? है क्या एक्चुअली अदरक है? क्या है ये? अदरक नहीं है, हल्दी भी नहीं है? हल्दी भी नहीं है। अदरक की प्रजाति होगी। प्रजाति का ये मैंने मंगाया ना बिहार से, अच्छा लेकिन चीज़ों को बहुत होगा ना अच्छा, ये अदरक भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है। ना। अच्छा इसको मैंगो जिंजर कहते हैं। मैंगो जिंजर। हाँ अच्छा, जब इसको अदरक की नहीं, हाँ हाँ, इसको हल्दी हल्दी का पेड़ कहेंगे सब। हाँ हल्दी हमारे नहीं और के नीचे खेत में देखना सिर्फ दिखती हो। लेकिन वो नहीं है, मैंगो जिंजर है। तो ये ऐसी अदरक की तरह निकलती है दिखने में। हाँ हाँ नीचे अदरक की तरह निकलेगी। तो इसका यूज क्या है वैसे? यूज क्या है, इसका अचार बना सकते हो, अचार। चटनी बना सकते हो। खैर वहाँ बिहार में तो उसको मेडिसिन यूज में भी लेते हैं, पता नहीं किस। अच्छा, इसका पत्ता तोड़ दूँ हल्का। हाँ 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 निकल कुछ आ रहा है, खुशबू आ रही। ये आम के स्वाद वाला अदरक है, हालांकि इसके पत्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे हल्दी का पेड़ हो। और तिवारी जी इसकी गांठ निकाल के दिखा रहे हैं, ये अभी डेवलप नहीं हुआ है। अरे यार, इसका असली तो निकल गया नीचे। ना ना लग जाएगा, जड़ है। लग जाएगा ना। ये है इसका, ये है असली टाइप के। चलो इसको बाद धोता हूँ, अभी तो तैयार नहीं हुआ है। लीजिए चेक करो, आम के स्वाद का अदरक। हाँ बिल्कुल है। ये इसको मैंगो जिंजर बोलते हैं। इसका हमने एक पौधा देखा अभी, उस पौधे में क्या है कि वो पौधा दिखने में पत्ते हल्दी जैसे है, ये है। नीचे से ये पौधा इसका ये हल्दी जैसा, नीचे निकलता है ये अदरक जैसा, लेकिन ना ये अदरक है ना ये हल्दी है। इसमें इसको खाने में ये दिखता है अदरक जैसा है, लेकिन इसको जो खाएंगे तो इसके अंदर आम का टेस्ट है। बिल्कुल है।
है आम का टेस्ट है? बिल्कुल आम का, बिल्कुल दक्षिणी आम कच्चे का आम टेस्ट का, लग रहा है? बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल है। छोटा सा आम जो होता है उसको तोड़ के खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इसका निकल के आ रहा है। ये भी एक नई चीज आपके यहाँ पांडे जी की है, तिवारी जी आपके यहाँ दिखाई दी। तिवारी जी ने ये बिहार से मंगाया था पौधा, ये पौधा जो है ये वहाँ मेडिकल गुजराती तिवारी जी से? उपयोग में लाया जाता है ये पौधा। बिल्कुल आम की खुशबू है। और इसकी चटनी भी बनाई जाती है। चटनी बनाई जाती है, अचार बनता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे अदरक का अचार बनाता है वैसे वैसे अचार बनाओ उसका। ये तो नई चीज़ है यार। ये है ही नई चीज़ यहाँ के लिए। बिल्कुल आम है ये। बिल्कुल आम है, बिल्कुल आम है। पौधा देखिए। ये तिवारी जी का एक आम का पौधा है जिस पर अभी फल आ चुके हैं अब जून में, और लेकिन ये फल जो है दिसंबर तक रहता है। तिवारी दिसंबर तक रहता है इसमें फल? हाँ, दिसंबर तक। अच्छा, ये एक आम की अलग प्रजाति है और ये थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है ना इससे। हाँ, इससे बड़ा बड़ा होगा, डेवलप का टाइम है। ये दिसंबर तक रहता है, जबकि आम जो है 2-1 महीने में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये दिसंबर तक रहता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था जब हमने तिवारी जी का लिया था यहाँ पे। इसकी खास बात यही है, जी, जैसे अभी आम हो रहे हैं, प्लेस में जाएंगे तो पेड़ में आम दिख रहे हैं, यहाँ भी आम दिख रहे हैं। तो अगर आदमी ये सोचेगा कि जुलाई अगस्त में आम खत्म हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे ये बता रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक जाकर के हो रहे हैं, तो ये एक अलग ही तरह की अलग ही वो है, यहाँ कहीं भी नहीं है। अलग तरीके का पेड़ है। मासा के घर के अलावा। मतलब आज हमको तिवारी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त, हमें एक अलग अलग चीजें मिली है। एक तो हमने लाइव डेमो देखा मधुमक्खियों का पूरा, दूसरा हमने वो एक क्या मैंगो जिंजर देखी, और आज ये आम देखा है कि नवंबर दिसंबर में। और हम उम्मीद करेंगे नवंबर दिसंबर में एक बार हम जरूर आएंगे इस आम को देखने के लिए, एक राउंड लगाएंगे तिवारी जी के। और आप बड़े मतलब तिवारी जी एक ऐसे व्यक्तित्व मुझे आज दिखाई दिए जो कि प्रतिभा धनी है और शौक रखते हैं, सबसे बड़ी बात है। और मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूँ जो रोजगार करना चाहते हैं तो उनके अंदर शौक जरूर होना चाहिए। बिना शौक के अगर आप इनसे डब्बा ला के रख दें घर के अंदर और सोचे कि हम अपना बिजनेस कर लेंगे तो वो सफल नहीं होता है। उसके लिए आपको लगना पड़ता है, थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो आप अच्छा खासी आमदनी आपको होगी और रोजगार के अवसर तो बहुत है। और मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से अनुदान भी है इनके लिए। अरे अनुदान आ कहाँ रहा है, हम तक कहाँ पहुँच रहा है। अनुदान भी सरकार की तरफ से है ये चीज़ों के लिए, क्यों पिछली बार- मधुमक्खी पालने के लिए तो हाँ, हाँ, सरकार है, देती है। लेकिन हम तक कहाँ पहुँचता हूँ, हम तक नहीं पहुँच पाता। वो तो ऑफिसों में ही, फाइलों में ही सब बढ़ जाता है। क्यों पिछली बार मोदी जी ने जब ये वो किया था, बजट पेश किया था, तो 550 करोड़ रुपया मौन पालन के लिए घोषित किया था, लेकिन हम अभी तक तो कुछ मिला नहीं। ये न्यूज़ एक अलग बन रही है पांडे जी के लिए।